हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10x रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला, रिडक्शन फार्मूला और secant x रेज टू पावर n dx का जो है इंटीग्रेशन, इसका रिडक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 10x रेज टू पावर n का देखते हैं। यहाँ पर हम जो n कंसिडर करेंगे वो हमारे पास होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि इंटीग्रेशन 10x जो है वो dx वो हमें पता है वो हमारे पास होता है नेचुरल लॉग cos x प्लस सी, कोई कांस्टेंट। तो 1 के लिए हमें पता है, सो इसलिए मैं n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहा हूँ। सो हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन 10x रेज टू पावर n dx, जो किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 10x का होल स्क्वायर dx। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर किया हुआ है, इज इक्वल टू, अब हम 10x स्क्वायर x जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले को जो है वो हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो उस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 10x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 10x रेज टू पावर n माइनस 2 dx। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंटीग्रल है, तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहूँगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सपोज इस इंटीग्रल को मैं आई नाम दे देता हूँ। सो आई हमारे पास इंटीग्रल है, तो इस इंटीग्रल में अगर मैं पुट करता हूँ, पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो ये जो आई हमारे पास इंटीग्रल है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टी रेज टू पावर n माइनस 2, क्योंकि 10x की जगह हम टी पुट करेंगे, और सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स हमारे पास डी टी हो जाएगा, जिसके ऊपर हम लगा सकते हैं पावर रूल। सो वो हो जाएगा टी रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 प्लस 1, विच इज़ इक्वल टू टी रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ओके, और t की वैल्यू हमारे पास 10x है, सो दैट इज इक्वल टू 10x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। सो ये इंटीग्रल हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है हम एक सेकेंड नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ इस इंटीग्रल के लिए मैं नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ आई एन, क्योंकि यहाँ पर n जो है पावर को डिनोट कर रहा है। सो ये जो हमारा इंटीग्रल है, कंप्लीट इंटीग्रल, ये हमारे पास आई ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा। सो उससे हमारे पास क्या इंटीग्रल आएगा, जो इक्वेशन आएगी वो ये हो जाएगी आई ऑफ n माइनस 2, सॉरी आई ऑफ n इज इक्वल टू 10x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस आई ऑफ n माइनस 2, और ये जो है हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके अगर सपोज करो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन 10x का क्यूब dx को। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x की पावर n माइनस 1, n हमारे पास 3 है, सो दैट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन n माइनस 2, सो दैट इज 10x dx। ओके, क्योंकि दो पावर रिड्यूस हो गए। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 10x का इंटीग्रेशन जैसे हमें पता है माइनस लॉग cos x होता है, सो ये हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग cos x और प्लस सम कांस्टेंट। सो इस टाइप से हम रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। आप जो हैं ट्राई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है वो इस इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन cot x रेज टू पावर n dx, ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस ऑफ
cot x raised to power n minus 1 divided by n minus 1 minus integration cot x raised to power n minus 2 dx. So this is the reduction formula for इंटीग्रेशन cot x raised to power n dx के लिए. ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है. द प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया था, सो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, बट आप ये ट्राई कर सकते हैं. ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले के, रिडक्शन फार्मूले की तरफ. दैट इज इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स के. ओके, अब इसके लिए भी हम जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. अगेन इस केस में आपको यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है उसको आपको लिखना है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे. ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, इंटीग्रेशन जो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता है, दैट इज tan x प्लस सी होता है. ओके, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन यहाँ पर मैंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप फिर भी इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो और इस चीज़ का यूज़ करेंगे. सो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x, और ये एज इट इज़. सो सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x. ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव दैट इज n माइनस 2 सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट इज n माइनस 3. ओके, इनटू सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट एक्स इंटू tan x, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज अगेन tan x dx. ओके, अब हम इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है. सो हमारे पास आया सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 tan x माइनस इंटीग्रेशन n माइनस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस 1, सो दैट इज n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये tan स्क्वायर एक्स है इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1. ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है. सो हमारे पास आएगा सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू tan x माइनस n माइनस 2 इंटू सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट एक्स रेज टू पावर n dx. देन दिस माइनस एंड दिस माइनस गॉट प्लस, सो प्लस में n माइनस 2 इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx. अगेन यहाँ पर हम कुछ नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं जिससे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सॉरी, यहाँ पर जो है हमारे पास n माइनस 2 आएगा. सो जो नोटेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नोटेशन i ऑफ n माइनस 2, इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं in, और जो हमारा स्टार्टिंग में चल रहा है उसको भी हम, इस चीज़ के लिए भी हम in यूज़ कर सकते हैं. तो जो हमारी इक्वेशन है वो बनेगी in is equal to secant x raised to power n minus 2 into tan x minus n minus 2 into in
प्लस n माइनस टू इंटू आई ऑफ n माइनस टू। ओके, अब इस n माइनस टू को हम उस साइड लेके जा सकते हैं। सो हमारे पास होगा 1 प्लस n माइनस टू इंटू आई एन इज इक्वल टू सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस टू इंटू टेन एक्स प्लस में n माइनस टू इंटू आई ऑफ n माइनस टू। ओके, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास n माइनस वन हो जाएगा आई एन, और इस आई एन n माइनस वन को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सो हमारे पास आई एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सीकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस टू इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई n माइनस वन प्लस में n माइनस टू डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू आई ऑफ n माइनस टू। सो ये हमारे पास जो है एक रिडक्शन फॉर्मूला आ गया सीकेंट एक्स रेज टू पावर n के लिए। अब आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो कि सपोज करो हमें जो है सॉल्व करना है सीकेंट एक्स रेज टू पावर सिक्स डी ए। सो वो किसके इक्वल होगा? वेल, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दैट इज सीकेंट एक्स रेज टू पावर फोर इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई फाइव प्लस में n माइनस टू दैट इज फोर बाई फाइव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स रेज टू पावर टू रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज टू सॉरी फोर सीकेंट एक्स रेज टू पावर फोर डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा सीकेंट फोर रेज टू पावर फोर एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव इंटू, इसके ऊपर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो दैट इज सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन थ्री प्लस n minus 2 by n minus 1. So n is our 4 in this case. So that is 2 divided by 3 integration secant square x dx. Okay. और जो secant square x का इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास सीधा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10x. सो ये हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10x होगी। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होगा secant x रेज टू पावर 4 इंटू 10x डिवाइडेड बाई 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज 4 बाई 15 सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10x एंड देन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दैट इज 8 बाई 15 इंटू 10x प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ पर एक चीज़ और है कि सपोज़ आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स का क्यूब होता dx, तो हम क्या कर सकते थे, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे। अगेन मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। सो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा सीकेंट एक्स इंटू 10x डिवाइडेड बाई n माइनस वन दैट इज़ 2 एंड माइनस सॉरी प्लस n माइनस टू विच इज़ 1 divided by n minus 1 which is 2 integration secant x dx। इस केस में आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग secant x प्लस 10x। तो आप इसको लिख सकते हैं secant x इंटू 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 नेचुरल लॉग secant x प्लस 10x प्लस सम कांस्टेंट। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप रिडक्शन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी वो आप है कि आप यहाँ पर कोसिकेंट nx का जो है रिडक्शन फार्मूला उसका प्रूफ ट्राई कर सकते हो। सो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन कोसिकेंट x रेज टू पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है रिडक्शन फार्मूला है वो आप लिख सकते हो। वो इस टाइप से होता है माइनस कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर n माइनस टू इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस वन
प्लस n-2 डिवाइडेड बाय n-1 इंटीग्रेशन कोसेकेंट x रेज टू पावर n-2 dx। सो इस फॉर्मूले को आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक्सरसाइजेज देखेंगे इन्हीं रिडक्शन फॉर्मूलेज का यूज़ करके। तब तक के लिए थैंक यू।